हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही खास नोटिफिकेशन आप लोग को बीच लेकर आए हुए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL जो है अप्रेंटिस करवाता है, उनके रिगार्डिंग आप लोग को नोटिस बता दूं कि जो आप लोग डिप्लोमा अगर सिविल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, उसके अलावा अगर ITI भी किए हैं तो आप लोग IOCL में अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि अप्रेंटिस करेंगे तो छात्रवृत्ति के रूप में कुछ राशि मिलता है, यानी कि स्टाइपेंड राशि मिलता है, वो कितना मिलेगा और इसका ऑनलाइन क्या कैसे करें और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं कि क्या क्या आप लोग को करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम आगे हैं IOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के मेन नोटिस पे और आप लोग को बताएंगे यहाँ से सारी जानकारी। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके जाइएगा। देखिए, एक नोटिस यहाँ पे रिलीज हुआ है IOCL की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीज़न का है। ये पाइपलाइन डिवीज़न का है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, गौर से देख लीजिएगा। ये पाइपलाइन डिवीज़न का है, हर डिवीज़न का अलग अलग निकलता है। अप्रेंटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दे दिया हुआ है। यहाँ पर हम मेन बात करेंगे, सिर्फ बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ है। तो डेट नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को निकला है और ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा इसका, वो ऑनलाइन स्टार्ट आप लोग को 4 नवंबर से होगा, 4/11/2020, यानी कि 4 तारीख इसी महीने से होंगे। और इसका लास्ट डेट जो होगा वो आप लोग को 22 नवंबर होगा, 22 नवंबर। तो 4 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 30 अक्टूबर 2020 तक आप लोग को काउंट किया जाएगा, यानी कि आप डिप्लोमा पास है या नहीं, ये सारी जानकारी आप लोग को 30 अक्टूबर 2020 से पहले की होना चाहिए। आगे और जानकारी लेते हैं तो देख लेते हैं कि वैकेंसी की टोटल वैकेंसी क्या है। लोकल टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ सीट एंड रिजर्वेशन, किस स्टेट में कितना सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुजरात में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो मेन है उसका हम बात करते हैं। इसमें सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 27 सीट हैं और यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिकल का टोटल 22 सीट हैं। इस तरह से हम बिहार की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग इसके वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन होगा हम ऑनलाइन प्रोसेस भी बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार पर हम देख लेते हैं। बिहार पर देखिए मैकेनिकल के यहाँ पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है और T&I का बहुत सारे दिया है। जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 9 सीट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में भी टोटल 9 सीट है। कैटेगरी का यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर कैटेगरी का ये भी आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा सीटें दिया हुआ है और इसका फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो चीज़ हम आगे बात कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जानना। टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो 3 ईयर आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए या ITI के बाद या 12 के बाद आप लोग 2 ईयर का, जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं, उससे आप लोग को डिप्लोमा पास होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अभी आपको पॉलिटेक्निक पास होना ज़रूरी है, उसकी सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का भी वही बात है। इलेक्ट्रिकल में भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या लेटरल एंट्री से अगर आप लोग डिप्लोमा पास हैं, पॉलिटेक्निक पास हैं, तो आप फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया। हम कुछ बात कर रहे थे स्टाइपेंड राशि की कि हमें छात्रवृत्ति कितनी मुझे मिलेगी, इसकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसमें बात कर लेते हैं स्टाइपेंड राशि की। तो स्टाइपेंड राशि यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिस पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961-1973। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है उसका आप लोग को लिखा है, लेकिन हम एक्चुअल बताते हैं। आप लोग की सैलरी 10 से 12 हज़ार तक की मिलेगा, क्योंकि हमारे जो भी दोस्त कर रहे हैं, पहले भी किए थे, हम भी कुछ दिन किए हैं इसमें, बट छोड़ दिए बाद में, मुझे जॉब लग गया। तो इसमें 10 से 12 हज़ार को आपको स्टाइपेंड राशि मिल जाएंगे, वो भी मंथली मिल जाएंगे। जैसे ही मंथली लगेगा आप लोग को अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब बात कर ले हम कि ईस्टर्न रीजन के, जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, ये सारे स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनका कोलकाता रीजन होता है, इसीलिए कोलकाता रीजन में उनका जैसे ही पास करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब की जानकारी पहले
मतलब बाद में भी देंगे, आप लोग जैसे इस फॉर्म को भर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए पहले। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन टेस्ट के माध्यम से होगा। यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस ओनली रिटेन होता है। रिटेन के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिटेन में 100 मार्क रहेंगे, ठीक है, 100 मार्क रहेंगे, जिसमें बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन का यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो होगा उसमें 75% यानी 75% जो क्वेश्चन होगा, 75 क्वेश्चन हो गया। 75 क्वेश्चन आप लोग को ट्रेड से रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रहेगा, अगर वो मैकेनिकल है तो फिर मैकेनिकल से रहेगा, ठीक है। और 25% आप लोग को में इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, एप्टीट्यूड वाला यानी कि मैथ रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जीके रहेगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपके ब्रांच पेपर से 75 क्वेश्चन होने वाला है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम और चीज़ देख लेते हैं, ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के 2 स्टेप होगा। पहला स्टेप आप लोग क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। ऐसे करते ही आप फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म का आप लोग प्रिंट आउट करके रख लेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाने वक्त में कभी कभी मांग लिया करता है, पिछले ईयर्स मांग लिया था। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और इंस्ट्रक्शन का। तो और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर आप लोग कैटेगरी का छूट लेना चाहते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और रीजन की बात कर लेते हैं तो जो ईस्टर्न रीजन में उसका कोलकाता है, वेस्टर्न वाला अहमदाबाद, नॉर्थर्न वाला चंडीगढ़ और साउथ रीजन चेन्नई चले जाइए और साउथ ईस्टर्न रीजन वाला कटक। तो ये रीजन आप लोग देख लिए। ये रीजन ऐसा है जो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को इसी जगह जाके आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब ये सारी जानकारी आप लोग को दिए और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए अप्लाई का हम बोले थे 2 स्टेप होता है, दोनों स्टेप दिया है, पार्ट 2 पार्ट 1 दिया हुआ, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। और आगे बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट का। तो इम्पोर्टेंट फिर से हम बता दें कि 4/11/2020 4 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम का डेट 6 दिसंबर 2020 है। ये टेंटेटिवली डेट है, ये डेट आगे बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए 6/12 को हो जाता है। IOCL कभी भी इसका डेट चेंज नहीं किया है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है। और 6 दिसंबर 2020 को आपको होने की पूरी उम्मीद है। ये जानकारी हम आप लोग को दिए। जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।